हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और कैसे हैं आप सभी लोग? मेरी बेटी स्कूल जाने के लिए उठ गई थी, अभी कर रही थी ब्रश, फिर जाएगी नहाने के लिए। तब तक मैं उधर किचन में जाऊंगी और फटाफट देखती हूँ आज इसके नाश्ते में मुझे क्या क्या बनाना है। मेरे बच्चों ने रात में ही बोल दिया था कि मम्मा कल मॉर्निंग में दाल की पकौड़ी, उड़द की दाल की पकौड़ी खाना है। और तो मैंने इसको रात में ही भिगो दिया था। ये बहुत अच्छे से फूल गई थी। और इधर मैंने रख दी थी चाय, और इधर मैंने दाल को अच्छे से धुल के उसके छिलके निकाल के इसमें हींग, नमक और जीरा ये डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लिया था। फिर इसकी मैंने पकौड़ियाँ बना ली थी। और इधर मेरी बिटिया रानी तैयार हो रही थी स्कूल के लिए। और उधर नाश्ते में बिटिया की एक ये भी फरमाइश थी कि मम्मा मुझे थोड़ी-सी नमकीन भी भून लीजिएगा मेरे लिए। तो मैंने जल्दी-जल्दी नमकीन भूनी, क्योंकि टाइम जल्दी-जल्दी भागता जा रहा था स्कूल का। और इधर मैंने जो एक्स्ट्रा पकौड़ियाँ मेरी बच गई थी, उसको मैंने सोचा कि लाओ इसी में थोड़ा-सा सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो मैंने लहसुन, प्याज़ और हरी मिर्च, अदरक, इनका सबका फटाफट पेस्ट बनाया। और इधर मैंने कढ़ाई में ही थोड़ा-सा तेल डालकर उसी कढ़ाई का यूज़ कर लिया था मैंने। और फिर उसमें मैंने सारा मसाला पकाया। मसाला पकाने के बाद में मैंने कर दी थी ग्रेवी। ग्रेवी को थोड़ी देर बॉयल होने दिया, उसमें मैंने डाल दी थी वो पकौड़ियाँ। उसको फिर मैंने थोड़ी देर बॉयल होने दिया, और इसमें मैंने हरी धनिया और गरम मसाला गार्निश कर दिया। फाइनली मेरी सब्जी बन के रेडी हो गई। और इधर मैंने डाल दिया था चावल, क्योंकि इस सब्जी के साथ में चावल का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। और मैंने फटाफट रोटियाँ बनाई और टिफ़िन रेडी कर दिया। इधर मेरी बेटी का और इनका जाने का समय हो गया था। इनको किया था मैंने टाटा बाय-बाय। और जो है आज मैंने जो सब्जी बनाई थी उड़द की दाल की, तो मेरे यहाँ पर इसको करेल बोला जाता है। किसके वहाँ पर क्या अदर नाम से बोला जाता है वो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। फिर मैं अपने पूजा भंडार पे जाने के लिए हो गई थी रेडी, और तब तक मेरी बिटिया भी स्कूल से आ गई थी। और हम लोग आ गए थे अपने पूजा भंडार, क्योंकि आज हमें एक कान्हा जी थे, उनको पूरा प्रॉपर तैयार करके देना था। तो ये मुझे ही करना अच्छा लगता है, तो वो मैं उसके लिए टाइम निकाल के आती हूँ ये सब करने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत अंदर से खुशी मिलती है ये सब करने में। इनको मैंने येलो कलर का अंडरवियर पहनाने के बाद में येलो कलर का ही ड्रेस निकाला था, जिसमें थोड़ा-सा मल्टी कलेक्शन था, और ये अच्छा भी लग रहा था। फाइनली बहुत अच्छे लग रहे थे मेरे कन्नू पहनने के बाद में। और मैंने इनका जो माला मल्टी कलर का दिया हुआ था, क्योंकि उस कपड़े में थोड़ा मल्टी कलेक्शन था, तो ये अब कोई भी ड्रेस पहनेंगे ना तब भी माला ये पहने रहेंगे, तो ये चलेगा। फिर मैंने लगा दी थी पगड़ी। तैयार होने के बाद मेरे कन्नू ऐसे लग रहे थे। मैंने इनका जो कंगन दिया हुआ था, मोती का दिया हुआ था, क्योंकि कपड़े में पूरा मोती का वर्क था, तो मैंने कंगन भी एकदम मैचिंग कर दिया था। और कान में छोटी-सी मैंने ब्लैक कलर की बालियाँ डाल दी थी, क्योंकि नज़र ना लगे। और ये देखो मैडम खड़ी थी इनको ले जाने के लिए, और इनको भी एक दुर्गा माता भी लेना है, तो मैंने कहा पहले मैं इनको तैयार कर देती हूँ, बाद में मैं आपको दुर्गा माता दिखाती हूँ। और ये बहुत खुश थी, कह रही थी बहुत अच्छे लग रहे हैं, और विश्वास नहीं हो रहा है कि तैयार होने के बाद में ये इतने सुंदर लगेंगे। और लेकिन एक बात थी, इनको ये पगड़ी नहीं समझ में आ रही थी मेरे कन्नू को, बार-बार ये पगड़ी को गिरा रहे थे। तो फिर मैंने क्या किया कि इनकी पगड़ी मैंने दूसरी निकाली, और जैसे ही मैंने ये डबल वाली पगड़ी इनको सेट करी, ये बहु मैचिंग तो नहीं जा रही थी, लेकिन थोड़ा बहुत मैच कर रही थी, स्टोन की वजह से बहुत अच्छी लग रही थी। और बस फिर उसके बाद मैंने इनके लिए माता रानी निकाली, और माता रानी इनके बाल भी इनको लेना था माता रानी के। तो जो मेरे पास साइज़ था वो छोटा था, तो इनका कहना था कि आप बाल जो है इनके साइज़ के कर दीजिए, काट दीजिए। तो मैंने बालों की कर दी थी कटिंग, और फाइनली मैंने माता रानी के बाल ऐसे सेट कर दिया था, और बहुत अच्छे बाल लग रहे थे। इनको ये भी देना था कान्हा और ये माता रानी, और ये भी बहुत अच्छी लग रही थी। और इनका कहना था जो इनको लेने जा रही थी, उन्होंने बोला था कि बाद में जब मैं आऊँगी यानी नवरात्रि में, तो इसमें श्रृंगार कर देना। मैंने कहा था ठीक है, नवरात्रि के पहले दे देना तो मैं श्रृंगार कर दूँगी। फिर हम लोग आ गए थे घर, और आज जाना था हमको पार्टी में, तो हम लोग तैयारी करने लगे थे पार्टी में जाने के लिए, क्योंकि बहन की एनिवर्सरी थी। और पहले मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा-सा तैयार कर लूँ, क्योंकि आज मैं साड़ी पहनने वाली थी। और फिर मैंने बाद में बस सोचा था कि मैं बच्चों को तैयार करूँगी, क्योंकि बच्चे पहले तैयार हो जाते हैं तो बहुत परेशान कर लेते हैं। तो सबसे लास्ट में मैं बच्चों को तैयार करती हूँ अपना तैयार होने के बाद में। और फाइनली मैंने अपना लाइट मेकअप करने के बाद बच्चों को तैयार करना शुरू कर दिया। मेरी दोनों बेटियों को लिपस्टिक लगाना बहुत ही पसंद है। तो मेरी बड़ी बेटी रेडी हो गई थी, मैंने अपनी छुटकी वाली बिटिया को भी तैयार करना शुरू कर दिया था, और फिर फाइनल मैंने साड़ी डाली थी। तो
कि मेरा साड़ी का लुक कैसा लग रहा है, जैसा भी लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं रोज़ नहीं साड़ी पहनती हूँ लेकिन मैं कभी-कभी पहनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पहनना साड़ी। और फिर मेरी फैमिली हो गई थी रेडी, मेरे दोनों बच्चों ने सेम एक जैसी मिडी डाली थी और हम लोगों ने अपनी एक थीम बना के रखी थी ब्लैक कलर की और मेरे बच्चे समथिंग एक जैसी ही ड्रेसेस पहनते हैं क्योंकि उनको मुझे ट्विन्स बना के रखना बहुत ही अच्छा लगता है और मेरे बच्चे भी एक जैसा पहनना बहुत ही पसंद करते थे और हम आ गए थे रेस्टोरेंट में जहाँ पर मेरी बहन आ गई थी और मुझे तो ऐसे लग रहा था कि शायद मैं आज लेट हो जाऊँगी लेकिन नहीं मैं पहुँच गई थी और उससे बाद में भी बड़े धाकड़ लोग उसके बाद में भी आए हुए थे। हम लोग उनका वेट कर रहे थे तो फिर मम्मी और भाभी लोगों से बहुत दिन बाद मिली थी तो फिर उसके बाद में हम लोग अच्छे से मिले-मिले बातें करी, बहुत अच्छा लगा और टाइम हो गया था केक कटने का तो हम लोग आ गए थे 4th फ्लोर। इन लोगों को एनिवर्सरी मनाना था, फिर सबसे पहले मम्मी ने टीका किया और दोनों बच्चों को आशीर्वाद दिया। फिर बारी-बारी से सभी लोगों ने टीका किया और फिर मैंने भी किया, मेरी भी बारी आई और मैंने भी जम के खूब आशीर्वाद दिया, खूब फलो-फूलो, दूधू नाव, पूतो फलो और उसके बाद में 2-4 फोटो स्टेप हुए और इन लोगों ने माला पहनाया। फिर इन लोगों ने आपस में एक-दूसरे को माला पहनाया और आशीर्वाद आदान-प्रदान किया और फिर खाने की बारी थी। अब खाना आ गया था टेबल पे तो हम लोग बैठ गए थे खाने के लिए और अभी भी कुछ ऐसे प्राणी बचे हुए थे जो अभी पहुँच नहीं पाए थे, वो रास्ते में थे बस अभी पहुँचने ही वाले थे इसीलिए हम लोग उनका वेट कर रहे थे कि आ जाए तो कम से कम केक कट गया है तो खाना ही साथ में खाया जाए और फिर खाना होने के बाद हम लोग निकल रहे थे अपने-अपने घरों के लिए और अब हम पहुँच गए थे रूमी गेट के सामने, इतने टाइम बहुत ही अच्छा लग रहा था। रात में मतलब यहाँ बहुत ही पब्लिक प्लेस होता था, ये थी भूल-भुलैया और हम लोग निकले चले जा रहे थे। मेरे बच्चे मॉर्निंग के उठे हुए थे तो अब टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रखा था तो हम लोगों ने कहीं स्टॉप नहीं लिया था, वहाँ से सीधे निकले चले आ रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। पर नाइट में ही वहाँ पर घूमने वाला होता है और हाँ, कितने लोग वहाँ क्लॉक टावर, भूल-भुलैया, रूमी गेट और इमामबाड़ा घूमने गए हुए हैं, तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। और हाँ, अभी तक जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, अच्छा या बुरा जैसा भी आप उस पे कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा जिससे आपको तुरंत ही नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय-बाय।